दोस्तों रिसेंटली कल के दिन की हम लोग यहाँ पे बात करें, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। MPESB यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि दोस्तों कर्मचारी चयन मंडल, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। और इस नोटिस के अकॉर्डिंग नर्सिंग ऑफिसर और जो सिस्टर ट्यूटर की आपके यहाँ पे जो वैकेंसी है, तो इसमें दोस्तों लास्ट डेट, ठीक है, आपकी लास्ट डेट आपके यहाँ पे एक्सटेंड आप लोगों की यहाँ पे कर दी गई। और यहाँ पे कैंडिडेट को मौका दिया गया, जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे कोर्ट केस किया, ठीक है, मात्र उन्हीं को मौका दिया गया जिन्होंने यहाँ पे कोर्ट में केस किया, यानी कि पिटीशन दायर की, या फिर हम लोग आसान सी भाषा में कहें याचिका यहाँ पे दर्ज की हाई कोर्ट में, ठीक है। तो लास्ट डेट दोस्तों एक्सटेंड कर दी गई। और कल तक हमने देखा था कि अप्लाई करने वाला ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं कराया गया था। फाइनली दोस्तों अपडेट आ चुका है। यहाँ पे अप्लाई की जो लिंक है ये एक्टिव यहाँ पे कर दी गई। तो अभी मैं आपको एक डिटेल्स, एक मेल कैंडिडेट, ठीक है, मेल कैंडिडेट की डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे इसमें फिल करके आपको बताऊँगा फॉर्म में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है। और काफ़ी लोगों को डाउट भी है कि हम इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, तो आप लोग भी इसमें देख लेना, ठीक है, क्या क्या इसमें आप लोगों से आप ये मांग रहे हैं। और ये जो डिटेल मैं इस्तेमाल करूँगा फॉर्म में, ठीक है, मेल कैंडिडेट की क्यों, ठीक है, क्योंकि मेल कैंडिडेट का ही मैटर इसमें था, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स ने तो फॉर्म अप्लाई कर ही दिया था, ठीक है, वो तो पहले से एलिजिबल थी। मेल कैंडिडेट्स इसमें पात्र नहीं थे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन आ गया है मेल कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि दो तरीके की अलग अलग पोस्ट कोड थे, तो मेल कैंडिडेट्स पहले एक ही पोस्ट कोड को सिलेक्ट कर पा रहे थे, सिस्टर ट्यूटर वाला, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर वाला वो सिलेक्ट कर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो क्या अब मेल कैंडिडेट्स नर्सिंग ऑफिसर वाली पोस्ट को, जो पोस्ट कोड है नर्सिंग ऑफिसर का, उसको सिलेक्ट कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो इसको लेकर जानकारी हम लोग यहाँ पे इसमें देखेंगे, ठीक है। और मेल कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि सारा मैटर कुछ यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए ही था। पहले सभी फीमेल जितनी भी आवेदक थी उन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया था, मेल रह गए थे और इन्होंने ही कोर्ट में यहाँ पे केस यहाँ पे दर्ज किया, ठीक है। यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट को चैलेंज किया, यहाँ पे जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, तो कोर्ट के आदेश के अनुसार ये जानकारी दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई थी कि MPESB को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो एक नोटिस यहाँ पे आ चुका था, ये इन्फॉर्मेशन मैंने कल ही आपसे डिस्कस कर ली थी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अप्लाई के ऑप्शन पर ले चलता हूँ, ठीक है। तो बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे, नर्सिंग की और भी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दोस्तों आगे आपको मिलती रहेगी। और इसी वीडियो में 2 और वैकेंसी की जानकारी भी आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म वाला ऑप्शन है इस पर आ जाते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे आए तो देखिए यहाँ पे अब इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई। कल तक यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं था, मैंने बोला था, ठीक है। जब मैंने वीडियो कवर किया था, नोटिस आपको पूरा रीड करके बताया था, तब ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फाइनली अब ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 मई तक का समय है, यहाँ पे आपको अप्लाई करने की लिंक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। सबसे पहले क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको मैं चेक बॉक्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़ लिए हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नोटिफिकेशन में मैंने रीड कर लिए और आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ा देता हूँ इसको मैं। दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म और है जिसके आवेदन करने की लास्ट डेट आज है, ठीक है, 30 अप्रैल है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म मैंने आपको बताया भी था, ये जेल डिपार्टमेंट में जेल प्रहरी की पोस्ट है और सहायक जेल अधीक्षक की पोस्ट है, ठीक है। तो जेल डिपार्टमेंट में ये 2 अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है, जो कि एक ही फॉर्म के अंतर्गत है। और इसमें वन रक्षक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी दोस्तों वन विभाग में वन रक्षक की पोस्ट भी है। तो ये आज रात 12 बजे तक ये फॉर्म एक्टिव है। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। सिंपल 12th क्लास भी पास हैं आप लोग, यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप लोग चाहें तो फोकस करें। वैकेंसी का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और NCL वाला जो फॉर्म है, ठीक है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली वाला, जिसमें स्टाफ नर्स,
ठीक है, टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, बहुत सारी पोस्ट हैं, पैरामेडिकल की बहुत सारी पोस्ट हैं। तो वो वाला फॉर्म भी आप लोग अप्लाई करिए, ठीक है। फॉर्म रनिंग है, 1 मई उसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी से इस फॉर्म को भी आप लोग अप्लाई कर देना। ये NCL सिंगरौली वाला जो फॉर्म है, ये तो दोस्तों आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। ऑल इंडिया है, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें फ़ीस का पेमेंट भी है, तो मैंने आपको ये सारी डिटेल्स पहले ही दे दी थी, तो मैंने ये वाली जानकारी। तो 2 वैकेंसी के फॉर्म अभी रनिंग है, तो आप लोग चाहें तो उनको फोकस करें। चलिए, यहाँ पे जो आगे बढ़ाने वाला जो ऑप्शन था, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और 1+1 2, ठीक है, ये सब टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सत्यापित कर आगे बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्म दोस्तों ओपन हो गया, ठीक है। इस फॉर्म को दोस्तों मैं इसमें जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स, उनको मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपको सबसे नीचे इस पेज पे मैं आपको ले आता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है आगे बढ़ाएं, तो चलिए आगे बढ़ा देते हैं। तो आगे बढ़ाने पर जो मेन यहाँ पे जो फॉर्म है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले ये संवर्ग पूछेगा, तो यहाँ पे बिना संवर्ग हम इस पर सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सारी जो इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आप भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं है, आयु में छूट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सब में नो करना है, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं तो ये नहीं कर देंगे, ठीक है। विधवा, तलाकशुदा, ठीक है, इसका भी ऑप्शन आता है इसमें, ठीक है। एज में रिलैक्सेशन मिलता है इसमें, ठीक है। इसके बाद SC ST का जो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में पुरस्कारित हैं, तो ये सब में नो करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित हैं, तो इसमें भी मैंने यहाँ पे इसमें नो कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये आयु में 55 वर्ष तक की छूट, ठीक है, 5 वर्ष का जो बोनस अंक है, तो इसमें भी नो करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने नो कर दी। अब मेन चीज़ देखिए, इसको मैं थोड़ा नीचे बढ़ाता हूँ, पद का विवरण। अब दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है इन्होंने पद का विवरण, तो ये मेल कैंडिडेट का है, ठीक है। मेल कैंडिडेट की ये प्रोफाइल आप लोग देख रहे हैं, पुरुष आवेदक है, ठीक है। तो उनकी प्रोफाइल मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। तो अब देखिए, नर्सिंग ऑफिसर का भी आ रहा है, सिस्टर ट्यूटर का भी आ रहा है, ठीक है। पहले सिर्फ सिस्टर ट्यूटर का ही आ रहा था, नर्सिंग ऑफिसर का ये वाला नहीं आ रहा था, सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों को सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए, दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी, ठीक है, और इसको भी, दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे ये पूछ रहा है क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, तो आइए मेडिकल कॉलेज की प्रेफरेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस पे। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, सारे मेडिकल कॉलेज की प्रेफरेंस आ गई, भोपाल वाला, ठीक है। तो भोपाल का जो कार्यालय है, ठीक है, तो इसमें मैंने हाँ कर दिया, इसकी प्रेफरेंस पहले नंबर पर रख ली, ठीक है। दूसरे नंबर पे कोई सा भी रैंडमली, जैसे कि विदिशा, दूसरे नंबर पे कौन सा चाहिए, किसी को ग्वालियर चाहिए, ठीक है, किसी को शिवपुरी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, करीब 11-12 हैं, तो खंडवा है, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए डिटेल्स में, इसमें कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आपको इसमें समय देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सारी सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों ही पोस्ट कोड सेलेक्ट किए, नर्सिंग ऑफिसर वाला भी, सिस्टर ट्यूटर वाला भी, ठीक है। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज भी कर लिया, खंडवा भी कर लिया, शहडोल भी कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रतलाम भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मेडिकल कॉलेज। इसके बाद जबलपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, ये भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद छिंदवाड़ा का जो मेडिकल कॉलेज है, ये भी सिलेक्ट हुआ। इसके बाद रीवा का मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पे सबसे लास्ट में दतिया का मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी पोस्ट थी, वो थी सिस्टर ट्यूटर की, ठीक है। तो सिस्टर ट्यूटर के लिए 12 नंबर का पोस्ट कोड है, तो उसको मैंने हाँ कर दिया, उसको भी सिलेक्ट कर लिया। और चेक कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पे चेक करने का ऑप्शन है साइड में, कि मैंने जो सेलेक्ट किए हैं मेरी प्रेफरेंस के आधार पे, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अभी इस मोबाइल के पेज में आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको आपकी स्क्रीन पर ये नज़र आएगा, ये सारे जितने भी आपके मेडिकल कॉलेज है, वो यहाँ पे इस तरफ आपको लाइन से नज़र आ जाएंगे, ठीक है। वो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे
डिटेल्स फिल करनी है जो कि नॉर्मल डिटेल्स है। मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीयत क्रमांक, ठीक है, तो पंजीयन होना जरूरी है। एमपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि मध्य प्रदेश रोजगार नंबर, तो बिल्कुल इसमें हाँ करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ करेंगे तो इसके बाद पंजीयन क्रमांक भी डालना होगा। तो रैंडमली यहाँ पे मैं कोई सा भी पंजीयन क्रमांक डाल देता हूँ, ठीक है, 567, ठीक है, 8965432, ठीक है। ये मैंने कोई सा भी डाल दिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। डेट, ठीक है, तो ये कब बना है, तो ये किसी भी डेट को मैं 14, ठीक है, ऑफ अप्रैल, ठीक है, 2026। इसके बाद ये पूछेगा कौन से ज़िले का नाम है, कौन से ज़िले का बना है, तो कोई सा भी ज़िला में, ठीक है, भोपाल मैंने, चलिए इसको सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों देखिए प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये सब डिटेल्स तो आप फिल कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों अब 43 नंबर का जो पॉइंट है इसमें पिटीशन नंबर लिखना है। तो पिटीशन नंबर दोस्तों यहाँ पे फिल करेंगे फिर, ठीक है। अंतरिम आदेश की जो दिनांक आई है, जो आपका ऑर्डर आया है उसकी डेट लिखनी है, ठीक है, यहाँ पे डेट लिखेंगे। याचिका में आवेदक का सरल क्रमांक, तो सीरियल नंबर भी दोस्तों यहाँ पे लिखना है। तो ये तीन चीज़ें वही फिल कर पाएगा, ठीक है, जिन्होंने कोर्ट केस यहाँ पे किया था, ठीक है, जिन्होंने या फिर हम लोग कहें पिटीशन दायर की थी, या फिर हम लोग कहें हाई कोर्ट में इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबिलिटी को यहाँ पे चैलेंज किया था, ठीक है। तो ये आपको तीन चीज़ें, आपका याचिका क्रमांक, आपका डेट जो कि ऑर्डर आया है न्यायालय का, ठीक है, कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो डेट, और सरल क्रमांक सीरियल नंबर आपको ये फिल करना होगा। तो ये मैं कोई सा भी, चलिए आपको दिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं 1331 ही मैंने कर लिया इसको सेलेक्ट, ठीक है। जो भी है वो करना होगा जो सही है, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए। और इसकी डेट मैंने अभी रिसेंट की मैं डेट ले लेता हूँ इसमें, इसकी मैं यहाँ पे डेट 18 कर देता हूँ, 18 ऑफ अप्रैल 2026, ठीक है। याचिका सीरियल क्रमांक, ठीक है, तो ये देख लेता हूँ, तो मोस्टली 3 डिजिट का हो रहा है, तो मैं 3 डिजिट मैंने यहाँ पे इसमें कोई से भी लिख दिए। तो ये 3 डिटेल्स मैंने यहाँ पे दोस्तों लिख दी, ठीक है। इसके बाद ये पूछेगा कुछ और डिटेल्स, तो आपके पास योग्यता है तो मैंने इसको हाँ कर दिया, सारी क्वालिफ़िकेशन मेरे पास कंप्लीट है, ठीक है। आधार कार्ड, ये तो ठीक है, ये अनिवार्य है, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। समग्र आईडी, हाँ, तो हाँ कर दें, यदि ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समग्र आईडी भरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। हाँ कर देंगे तो लिखनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, तो मैंने नहीं कर दी। और कभी कभार इस चीज़ को मैं यहाँ पे नेगलेक्ट क्यों कर देता हूँ, क्योंकि समग्र में बहुत सारी चीज़ें गलत यहाँ पे ऑलरेडी फिल हैं। कभी नाम की स्पेलिंग गलत है किसी की, ठीक है, कभी किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है किसी की, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल आधार से ही ये लेता है, और आधार में यदि आपकी डिटेल गलत है तो इसमें भी ये डिटेल्स आपकी गलत फिल होंगी, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर ही देता हूँ, ठीक है। और हमारे हेल्पर ने जितने भी कैंडिडेट्स के फॉर्म अप्लाई किया मोस्टली के नहीं, ठीक है, इस वजह से ही यहाँ पे इसको नहीं सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको डालना ही ना पड़े। तो इन झंझटों से बचने के लिए इसको यहाँ पे मैंने नो ही कर दिया, और ये मैंने नो करने की सलाह दी थी, पहले भी दी थी, ठीक है। हालांकि इस चीज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे, एग्ज़ाम के सेंटर्स, तो रैंडमली कोई भी सेंटर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, ठीक है, इसके बाद नीमच, इसके बाद रतलाम, इसके बाद रीवा, ठीक है। ये तो मैं रैंडमली भरता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, जो भी आपके मनपसंद है वो आप लोग उसमें भरना। सागर, सतना, ठीक है, इसके बाद सीधी, इसके बाद उज्जैन, सारे सेंटर सेलेक्ट करना अनिवार्य है। तो ये मैंने भर दिए। अब यहाँ पे ये बोला है घोषणा कि सारी जानकारी सही भरी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे लिखा है आगे बढ़ाएं, तो चलिए आगे बढ़ा देते हैं। देखिए दोस्तों ये फॉर्म आगे बढ़ गया, और इस फॉर्म को मैं थोड़ा और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ। तो इसमें ये वाला दोस्तों जो पेज है, ठीक है, यहाँ तक तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इस पेज पे, जो बहुत ही कंपलसरी है कि न्यायालय प्रकरण संबंधी अंतरिम आदेश की प्राप्ति, ठीक है। तो दोस्तों जो भी आपका न्यायालय का जो भी आपका डिसीजन आया है, अंतिम जो आदेश प्राप्त हुआ है आपको हाई कोर्ट से,
ठीक है, तो उसकी प्रति, ठीक है, तो उसकी कॉपी या फिर हम लोग कहें स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसका साइज़ 500 KB के अंतर्गत होना चाहिए और ये PDF फाइल में होना चाहिए। PDF फाइल हो, 500 KB साइज़ के अंतर्गत हो, और ये दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है दोस्तों यहाँ पे अपलोड होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे चूँकि दोनों पोस्ट सेलेक्ट की थी, तो दोनों पोस्ट की यहाँ पे दोस्तों क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पे मार्कशीट, अंक सूची, ठीक है, अंक सूची, तो यहाँ पे अंक सूची नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी, तो उसकी लास्ट सेमेस्टर या फिर क्या लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड होगी। सिस्टर ट्यूटर, ठीक है, तो इस पोस्ट को भी सिलेक्ट किया था, तो इसमें भी, ठीक है, यदि ये दोनों सेम है, मार्कशीट है, तो दोनों सेम रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्कशीट तो एक ही होगी ना, अंक सूची तो एक ही होगी ना, और क्वालिफ़िकेशन भी दोनों में सेम है। ये BSc या फिर पोस्ट बेसिक से था, और ये भी दोस्तों BSc या पोस्ट बेसिक से था। सिर्फ अंक सूची ही मांगी है इन्होंने, तो क्वालिफ़िकेशन तो सेम ही है। ठीक है, और यदि कोई कैंडिडेट है तो या तो वो BSc करे हुए होगा या तो वो पोस्ट बेसिक किए होगा। ठीक है, तो BSc है तो BSc की इसमें अपलोड होंगी, पोस्ट बेसिक है तो पोस्ट बेसिक की अपलोड होंगी। दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। इनका जो पिक्सल है, ठीक है, पिक्सल जो है ये पिक्सल की रेंज बताई गई है, लंबाई और इसकी चौड़ाई, और जो फॉर्मेट है JPG फॉर्मेट, फ़ोटो फॉर्मेट में ये होना चाहिए, 150 KB साइज़ के अंतर्गत होना चाहिए। सेम टू सेम इसका भी वही स्पेसिफिकेशन है, लंबाई चौड़ाई आपको दी है, यानी कि पिक्सल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है वो JPG होना चाहिए, फ़ोटो फॉर्म में होना चाहिए, 150 KB साइज़ के अंतर्गत होना चाहिए। दोनों डॉक्यूमेंट आप लोग अपने अपलोड कर लेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबमिट करेंगे तो फॉर्म दोस्तों आगे आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रिंट आउट सेव करके रखना होगा और फिर आपको पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट कर देंगे तो फिर से आपको पेमेंट भुगतान है वाला जो आपका प्रिंट आउट है वो दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म में 2 से 3 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और इसी पेज पे ही दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके पास होना ज़रूरी है कि न्यायालय का जो डिसीज़न आया है, ठीक है, तो ये आपके पास होना ही चाहिए। बाकी पिटीशन नंबर, ठीक है, पिटीशन नंबर जो आपका है, ठीक है, और जो आपकी आदेश का जो डेट है वो आपको फिल करनी है, जो सीरियल नंबर है, ठीक है, सरल क्रमांक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ टेक्निकल चीज़ें दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताई। और देखिए प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए, प्रीवियस पेपर्स आपको चाहिए तो आप लोग मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कई लोग तो 10 साल पुराने ढूंढ रहे हैं, 15 साल पुराने ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा क्या आ रहा है जो 10 साल पुराना आया, 15 साल पुराना है। ठीक है, इतने बार एग्ज़ाम एजेंसी चेंज हो चुकी है, इतनी बार एग्ज़ाम का पैटर्न, इतनी बार एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के टाइप्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है, और ये तो मैं करीब 8-9 साल से ही देखता आ रहा हूँ। ठीक है, तो भाई 15 साल पहले क्या सीन था, 10 साल पहले क्या सीन था, उस पर इतना आप लोग समय व्यर्थ नहीं करें, टाइम वेस्ट नहीं करें। रिसेंट में जो पूछा गया वो पढ़ें, उसको एनालिसिस करें, उनकी प्रैक्टिस करें, उनमें से टॉपिक्स देखिए, उनकी प्रैक्टिस करें, MCQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अब आपके पास समय ही कितना है, मुश्किल से हार्डली अभी 15 दिन ही बचे हैं आपके पास, 15 से 16 दिन। ठीक है, तो यदि आपको प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो पेपर्स आप लोग मुझसे ले सकते हैं। ये ग्रुप 5 के हुए हैं, ठीक है, हुए ही ग्रुप 5 के स्टाफ नर्स के हैं, तो आपको दूसरे कहाँ से मिल जाएंगे, नर्सिंग ऑफिसर के कहाँ से मिल जाएंगे, सिस्टर ट्यूटर के कहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, हुए ही सिर्फ ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के हैं। 2024 वैकेंसी के 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है, चारों अवेलेबल हैं। और अभी पिछले हफ्ते, ठीक है, 2026 का जो पेपर हुआ है पिछले हफ्ते एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है। ठीक है, तो ये 4 और ये एक 5, तो 5 पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये अभी रिसेंट पैटर्न पे हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, GK, रीजनिंग के 25 सवाल आते हैं, आप लोग उनकी तैयारी करिए। ठीक है, ये फ्री के नंबर है, इनमें ज़्यादा स्कोर करिए। नर्सिंग के जो 75 सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे, उनमें ये पेपर्स में आप लोग टॉपिक्स देखिए, उन टॉपिक्स को किताब से कवर करिए या फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, लेक्चर्स देखिए, टीचर्स के जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनका स्टडी मटेरियल यूट्यूब पे इतना फ्री, यहाँ पे मटेरियल कंटेंट यहाँ पे फ्री अवेलेबल है पूरे यूट्यूब पर। उनके लेक्चर्स देखिए, MCQ पढ़िए।
ठीक है, इतने समय में इतना ही हो सकता है। ठीक है, तो यदि ये पेपर्स 5 पेपर सबको चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7415543659। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपके साथ डिटेल से शेयर की जाएंगी, आपको व्हाट्सएप पे ही पेपर्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये मिलेंगे और आंसर्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, चार ऑप्शंस और उसके बाद जो राइट आंसर है तो आपको आंसर्स के साथ ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। तो अभी रिसेंट के 5 पेपर्स यही आप लोग इसको कंप्लीट करिए, और बहुत सारे लोग इन्हीं को ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और कई लोगों ने ले भी लिए हैं मुझसे। ठीक है, कई लोगों ने मुझसे परचेस भी किए हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। परचेस करना, अपने पास रखे रहना, इकट्ठे करके रखना, ठीक है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप लोग उनको पढ़ेंगे नहीं, आप लोग उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, आप लोग उनको देखेंगे नहीं। ठीक है, और एक बात आप लोगों को तय करना है कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है। 2 दिन पहले एग्ज़ाम से, तब आप सिलेबस देखेंगे, तब आप कहेंगे कि इम्पोर्टेंट बता दीजिए, तो फिर तो भाई समय निकल गया, फिर तो हो गया सेलेक्ट, फिर आप फॉर्म भरते ही रह जाएंगे। ठीक है, पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ। ठीक है, तो अभी काफ़ी लोगों ने मुझसे प्रीवियस पेपर्स को लेकर जानकारी ले तो ली, लेकिन लिए नहीं। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है, मुझसे नहीं ले रहे तो कहीं और से लीजिए, कहीं से भी अरेंज करिए, लेकिन पढ़िए, पुराना एनालिसिस ज़रूरी है देखना। फिर बुक की तरफ जाइए, फिर कहीं किसी टीचर की तरफ जाइए। ठीक है, उनका कंटेंट देखिए। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ से यहाँ पे पहले से अवेयर हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और ज़्यादा टाइम अब बचा भी नहीं, 15 दिन ही है मोस्टली, और जैसा कि हमने देखा भी, पुराने वीडियो में बताया भी कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने के कोई भी चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। और अभी जो ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो 3 तारीख तक ही भरवाए जा रहे हैं, इनको भी ज़्यादा समय नहीं दिया गया। तो उसका मतलब यही है कि एग्ज़ाम डिले नहीं होगा, एग्ज़ाम टाइम पे होगा, और इसके बाद आगे की जो भर्तियाँ हैं वो भी दोस्तों टाइम पे होंगी। यदि ये एग्ज़ाम डिले होगा तो आगे के एग्ज़ाम भी डिले होते जाएंगे, और ईएसबी ये नहीं चाहता कि उसका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है ये बिगड़ जाए। ठीक है, तो मौका मिला है तो 2300 प्लस वैकेंसी है, इसमें एक बार तैयारी करके निकल जाइए। बार बार फॉर्म अप्लाई करने से अच्छा एक बार सिलेक्ट होकर निकल जाइए, फिर आगे भरते रहिएगा फॉर्म। आगे और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, उनकी तैयारी करते रहिएगा, इस बार सिलेक्ट हो जाइए। ठीक है, और ये पिटीशन दायर किया गया है, तो करीब कितने लोगों ने पिटीशन दायर किए होंगी। ठीक है, और कितने कैंडिडेट्स होंगे इसमें। ठीक है, 200, 150, 300। ठीक है, मुझे नहीं लगता है इतने। ठीक है, 100 होंगे या फिर 150 होंगे या 200 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो वो हर कैटेगरी के अंतर्गत अलग अलग होंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कंपटीशन भी उनसे इतना ज़्यादा आपको डर नहीं है। ठीक है, हालांकि उनमें भी होंगे पढ़ने वाले। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग उनमें पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, हो सकता है अच्छी प्रिपरेशन वाले हो सकता है मीडियम वाले हो सकता है नॉर्मल प्रिपरेशन वाले हों। ठीक है, हर तरीके के लोग हैं, हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो लोग जिनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, जिनकी कैटेगरीज में अच्छी सीट है, तो इस बार मौका अच्छा है, इस बार निकल जाइए, सेलेक्ट हो जाइए। और बिल्कुल ये गवर्नमेंट आपको, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की ये जो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये जो पोस्ट आई हैं, ये काफ़ी सालों बाद आई हैं, और मैं कहूँगा ये पहली बार ही आई है। ग्रुप 5 के अंतर्गत कभी कभार ये देखने को मिल जाती थी, लेकिन इस बार ये नया रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो इस मौके को बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। प्रीवियस पेपर्स लेना चाहते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप लोग इसको मैसेज करें। और तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू जानकारी दोस्तों मिली होगी। जानकारी मिली है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी अपडेट्स आपको मिलेंगे। और जो 2 वैकेंसीज़ के फॉर्म है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली वाला, और ये जिसकी लास्ट डेट आज है, एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला और जेल प्रहरी वाला। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट आज है, और सिंगरौली वाले की 1 मई है। ठीक है, तो दोनों आप लोग देख लीजिए नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई करिए। अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।